ऐसे तो मेरी ये जर्नी चलती रहेगी, कंटिन्यू होती रहेगी जब तक शरीर में सांस है, तब तक कंटिन्यू रहेगी ये जर्नी मेरी। और एक मिथ है ब्रह्म कुमारीज़ के बारे में कि ये आपको कभी शादी नहीं करने देते, ये आपको घर छोड़ने पे मजबूर कर देते हैं। मैं 1 साल से इस ज्ञान के अंदर हूँ, इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हूँ। पहली बात तो जिनको नहीं पता वो ये आधा अधूरा ज्ञान देते हैं, पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारा ये संगठन कभी भी किसी को फोर्स नहीं करता कि आप अपना घर छोड़ दो, आप अपनी मैरिड लाइफ छोड़ दो, आप शादी मत करो, कभी भी किसी को फोर्स नहीं करता। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ मैरिड लोग भी आते हैं, हमारे यहाँ अनमैरिड्स भी आते हैं, हमारे यहाँ बड़ी एजेस के भी लोग आते हैं। तो जब इतने सारे लोग आ रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि ऑर्गेनाइजेशन आपको ऐसा कर देगी, मतलब क्या बोलते हैं, हिप्नोटाइज कर देंगे कि आप शादी नहीं करोगे, आप घर छोड़ दोगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। जब आपको एक चीज़ का ज्ञान मिलना शुरू हो जाता है, आपको प्योरिटी का ज्ञान मिलना शुरू हो जाता है, आपको अपने आप के बारे में पता चलना शुरू हो जाता है, तो आपको आपके आसपास की चीज़ें ना सिर्फ मटीरियलिस्टिक थिंग दिखाई देती है। ये तो सिर्फ वस्तुएं हैं, इनसे क्या मोह करना। वही चीज़ है मेरे साथ भी, वही चीज़ है इस संगठन के हर एक इंसान के साथ, हर एक आत्मा के साथ जो हमारे इस ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन से, ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई हैं, उनके साथ सेम चीज़ है। ये ऑर्गेनाइजेशन किसी को भी अपना घर छोड़ने पे, किसी को भी अपनी शादी तोड़ने पे, किसी को भी शादी ना करने पे फोर्स नहीं करता। ये आपके अंतरात्मा की आवाज़ होती है कि हाँ, हमें शादी नहीं करनी, हमें अब सेवा करनी है, हमें अपना जीवन दूसरों के लिए दान देना है। पर आपसे इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी ये नहीं बोलेगा कि आप अपना घर परिवार छोड़ दो। और जो लोग ये चीज़ बोलते हैं, मैं उन लोगों से एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि आप लोगों को पूरी नॉलेज नहीं है। और कहते हैं ना, थोड़ी नॉलेज भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। तो आप पहले इस चीज़ के बारे में प्रॉपर नॉलेज लो। और जो जिनके साथ ऐसा हुआ है कि भाई उन्होंने घर छोड़ दिया, और किसी के फैमिली मेम्बर ने या किसी ने मतलब अपनी पूरी मैरिड लाइफ छोड़ के वो सेवा में लग गई हैं, तो उनका अंदर से आया होगा, उनको एक गट फीलिंग आई होगी कि मेरे को अब मेरी लाइफ, एक रूटीन उससे हटा के मुझे मेरी लाइफ दूसरों की सेवा करनी है, मुझे दूसरों को देना है। तो तब उन्होंने अपना घर छोड़ा होगा, चाहे वो कोई भी इंसान हो। मेरे नोन में एक हैं जिन्होंने ये चीज़ बोला, बेकार की चीज़ है, बेकार की चीज़ों में मत पड़ो, तुम्हारे आगे तुम्हारी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, ये लोग घर छोड़ने पे मजबूर कर देते हैं। कभी नहीं किया। मुझे 1 साल हो गया, 15 साल से लोग इनसे जुड़े हुए हैं, ज्ञान के अंदर है। मेरी खुद की बेस्ट फ्रेंड की मम्मा संध्या आंटी, जिनकी वजह से मुझे परिचय मिला बाबा का, मुझे पता चला इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, मुझे एक एक चीज़ पता चली। वो 15 सालों से ज्ञान में है। शी इज़ होल्डिंग अप हर हाउस, शी इज़ रेजिंग अप हर किड्स, हर हस्बैंड, हर फैमिली वेरी वेल। उन्होंने घर नहीं छोड़ा। साथ साथ वो मुरली भी सुनाती हैं, वो ज्ञान भी सुनाती हैं अपने घर के अंदर, वो कोर्स भी करवाती हैं। होपफुली कभी भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं आंटी के साथ एक वीडियो पक्का 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 शूट करूँगी, ताकि आप लोगों को जितने भी आपके मिथ्स हैं ना इस चीज़ को लेके, वो मिथ्स आपके क्लियर होंगे कि हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि मतलब घर छोड़ देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। सीरियसली दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से इतने टाइम से जुड़ी हुई हूँ, मेरे को तो ऐसा कभी नहीं बोला, मेरी तो शादी भी नहीं हुई। ये ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को किसी चीज़ पे मजबूर नहीं करता कि आप घर छोड़ दो, आप अपनी फैमिली छोड़ दो, आप अपनी मैरिड लाइफ छोड़ दो, कभी भी नहीं करता, कभी भी नॉट
जस्ट अबाउट वन सेंटर, जितने भी सेंटर की दीदियाँ होंगी वो कभी भी आपको किसी चीज़ में फोर्समेंट नहीं करेंगी। लोग बोलते हैं कि ये लोग अपने भगवान से दूर कर देते हैं। मैं अगर आपको प्रॉपर बताने पे आई तो आप लोग मतलब समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये उस लेवल का ज्ञान है, ये उस चीज़ का ज्ञान है जो शायद दुनिया अभी नहीं समझ रही, आने वाले कुछ सालों में ज़रूर समझेगी। तो पहली बात, ये अपने भगवान से हमें बिल्कुल दूर नहीं करते। एक थी बहुत महारथी दिमाग की इंसान थी, वो थी क्या है भी, जिन्होंने ये चीज़ बोली थी कि बेकार की चीज़ है, अपने घर के मंदिर में दिया जलाओ और अपने भगवानों को पूजो, इन लोगों को पूजने से क्या होता है। तो आई बी लाइक, आप अपने घर के मंदिर में दिया जलाते हो पर फिर भी आपका दिल इतना मैला है, आपके मुंह से बोली हुई चीज़ें इतनी कड़वी होती हैं, इतनी ख़राब होती हैं कि वो सामने वाले बंदे को तीर की तरह चुभती हैं। तो ऐसा दिया जलाने से भी क्या फ़ायदा। दिया अगर हमें जलाना है ना, हमें भगवान के आगे तो दिया जलाना चाहिए, हमें यहाँ पे अपनी ज्योति जलानी है, जोत जलानी चाहिए हमें भगवान के आगे, हमें भगवान के आगे जोत प्रज्वलित करनी चाहिए। वो एक हमारे पुराण में भी लिखा है, वो हमारे शास्त्रों में भी है, पर सबसे पहले यहाँ पे ज्योति जलानी चाहिए। यहाँ की ज्योति अगर जलती है ना तो हमारी लाइट हमेशा जलती रहती है। पर जिनकी ज्योति यहीं से बुझी होती है ना, तो उनकी वो जितना मर्जी बोल लें, वो जितना मर्जी कह लें, वो जितना मर्जी लॉजिक्स ला के रख दें, उनकी बात स्टूपिड ही रहती है, ऐसा मुझे लगता है। तो ना ये अपने भगवान से हमें दूर करते। आप बोलोगे इनके तो बाबा हैं, पहली बात तो इसमें बाबा हम जिसको बोलते हैं वो हमारे भगवान शिव हैं, निराकारी शिव बाबा वो हैं, शिव जी की ही पूजा है। जैसे शिव जी एक योगी थे, शिव जी गृहस्थ जीवन में भी रहने के बाद एक योगी थे, वैराग्य था उनके अंदर, वो ही एक प्रयास हम लोग करते हैं अपने गृहस्थ जीवन में रह के वैराग्य लाने का प्रयास, योगी बने रहने का प्रयास, ये होता है। ये नहीं होता कि हमें अपने भगवान से दूर कर देंगे, हमें मूर्ति पूजन बंद करवा देंगे, ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ भी मूर्ति पूजन होती है, हमारे संगठन में भी मूर्ति पूजन होती है। लक्ष्मी नारायण की हो गई, राम सीता की हो गई, शंकर पार्वती जी की हो गई, राधा कृष्ण जी की हो गई, जन्माष्टमी हम इतनी अच्छी मनाते हैं। तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि अपने भगवान से दूर कर देते हैं। कभी नहीं करते। हमें भगवान के बारे में बताते हैं, एक भगवान है, सिर्फ एक है, सबका भगवान, सबका मालिक, सबका खुदा, सबका ईश्वर, सबका गॉड एक ही है, वो भी निरंकारी। जो ये चीज़ समझ लेगा वो अपने जीवन में भगवान को समझ जाएगा, भगवान को पालेगा। और जो नहीं समझेगा वो फालतू की बातों में, फालतू की गॉसिप्स में, फालतू गिरी में फंस के रह जाएगा और शायद विनाश का भागीदारी भी बन के रह जाएगा, जो आगे होना है। लोग मेरे को मतलब मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि बहुत चीज़ें मैंने अपनी इस चीज़ को लेके सुनी है, बेकार है, मत करो, ये मत करो, वो मत करो। पहली बात तो मैं शुरू से एक ऐसी लड़की रही हूँ जिसने हमेशा वो किया है जो अपने दिल की आवाज़ होती है मेरे, जो मुझे सही लगता है, जो मेरा दिल कहता है। मैं कभी भी वो नहीं करती कि दूसरों ने क्या बोला, दूसरों ने क्या कहा, दूसरों ने क्या किया। मेरे अंदर ये चीज़ नहीं है। अब इसको कोई बदतमीज़ी बोले, इसको कोई खुदगर्जी बोले, बोलते रहो, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा वो करती हूँ जो मुझे सही लगता है, जो मुझे लगता है कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, मेरा अंदर से ये आया है, मैं हमेशा वो करती हूँ। मैं कभी वो नहीं करती कि हाँ दूसरे क्या बोल रहे हैं, क्योंकि दूसरों के कहे अनुसार ना कठपुतलियाँ चलती हैं और मैं कठपुतली नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक ही कठपुतली हूँ जिसने मुझे इस धरती पे भेजा है। ओवरऑल जर्नी मेरी बहुत अच्छी रही। मैं मतलब अभी भी मेरे को बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं, मैं सीख भी रही हूँ, अभी भी बहुत चीज़ें सीख रही हूँ। और बस एक कोशिश मेरे अंदर ये रहेगी, और मैं जब तक हूँ
तब तक ये कोशिश करूँगी कि जिस किसी ने भी मेरे साथ बुरा किया हो, मेरा बुरा किया हो, मैं उसका कभी बुरा चाहूँ ना। गुस्से में देखो कभी कभी बोल देती हूँ कि इसने मेरे साथ बुरा किया, भगवान करे इसके साथ भी ऐसी हो, भगवान करे ये हो, पर वो मैं अपना कार्मिक अकाउंट बना रही हूँ। तो भगवान से दुआ है कि जिसने मेरे साथ जो किया हो उसके साथ वैसा ना हो, सबके साथ अच्छा हो, सबके साथ सब कुछ सही हो। आजकल क्या होता है, लोग सीधे मारने पीटने पे उतार हो जाते हैं, गाली गलौज करते हैं, लड़ाई करते हैं, तू मैं करते हैं। उसकी बजाय उस बंदे को ब्लेसिंग्स भेजो, आपकी चीज़ें अपने आप ही सही होनी स्टार्ट हो जाएंगी। और ये फैक्ट है, ये होता भी है। तो दिस इज़ व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज़। मंदिर में जाके घंटे बजाना स्पिरिचुअलिटी नहीं कहलाती। एक इंसान मंदिर में कब जाता है? मुझे अब आप ये चीज़ बताना, एक इंसान मंदिर में कब जाता है? या तो वो बहुत दुखी होता है, या तो उसके पास कुछ नहीं होता। इंसान दो ही कंडीशंस पे मंदिर जाता है। कहते हैं ना, हम हमेशा भगवान को दुख में याद करते हैं, सुख में भूल जाते हैं। तो चलो एक चीज़ आपको बताती हूँ। सतयुग के बारे में तो सबने सुना है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, है ना, 4 युग, ये सबको पता है। तो अगर मैं आप लोगों को एक सृष्टि चक्र के हिसाब से बताऊं, सतयुग हमारी सृष्टि की सुबह, त्रेता दोपहर, द्वापर शाम और कलयुग रात। तो जब हम तो सतयुग जो होता है, सतयुग में हम भगवान को याद नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे पास सुख होता है, हमारे पास सब कुछ होता है, हमारे पास हर चीज़ होती है, हमारे पास संकल्पों की शक्ति होती है, हमारे पास सब कुछ होता है। हम भगवान को सतयुग में याद नहीं करते। फिर आता है त्रेता। त्रेता हमारी सिल्वर एज बोला जाता है, गोल्डन एज हमारे सतयुग को बोला जाता है, सिल्वर एज हमारी क्या बोलते हैं, त्रेता युग को बोला जाता है। त्रेता में भी हमारे पास सब कुछ होता है, सब अच्छा चल रहा होता है। फिर आता है द्वापर युग, कॉपर एज जिसे हम कहते हैं। द्वापर युग में अधर्म की शुरुआत होती है। द्वापर युग में चीज़ें खराब होनी स्टार्ट होती हैं। सतयुग और त्रेता युग में जो आत्मा धरती पे आती है उसको पता होता है कि वो आत्मा है, उसको अपना असली रूप पता होता है, उसको अपनी पहचान पता होती है। तो इतना कोई दुख नहीं होता उसको, अगर वो जल्दी भी मर जाए, अगर वो जल्दी भी चला जाए इंसान, उसके पास से सब कुछ चला भी जाए, पर उसको पता है कि वो एक आत्मा है और वो पार्ट प्ले करने आ रहा है। द्वापर युग में जब आत्मा अपने आप को देखती है बॉडी के थ्रू, तो वो बॉडी कॉन्शियसनेस का जन्म होता है। तो वहां से शुरू होते हैं दुख, दर्द, पीड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, मोह, ये चीजें वहां से शुरू होती हैं। तब भगवान को सब याद करते हैं द्वापर युग से, हे भगवान ऐसा क्यों हुआ, हे भगवान ऐसा क्यों हुआ। फिर जब थोड़ा द्वापर युग से थोड़े थोड़े पापों की शुरुआत होती है, थोड़े थोड़े गलत चीज़ों की शुरुआत होती है, अधर्मों की शुरुआत होती है। फिर आता है हमारा कलयुग, विच इज़ नोन एज द ब्रॉन्ज एज, समझे, जो कि हमारी सृष्टि की रात होती है, जब आत्मा पूरी तरीके से भूल जाती है कि वो एक आत्मा है, वो एक सोल है, वो धरती पे पार्ट प्ले करने आई है। वो हर चीज़ से अटैच हो जाती है, हर चीज़ को अपना समझती है, इवन देन इस शरीर को भी। तो वहाँ से शुरू होता है भगवान को याद करने का सिलसिला। जब सब कुछ है तब हम भगवान को याद नहीं करते, पर जब कुछ नहीं होता तब हम भगवान को याद करते हैं। सेम एज हमारी लाइफ में भी होता है, डे टू डे में भी होता है। जब हमारे पास भरपूर सुख आ जाता है तब हम भगवान को नहीं पूछते, पर जहाँ पे भी हमारे पास थोड़ा सा दुख आया, हाँ, हे भगवान सब सही कर दे, हे भगवान ऐसे कर दे, हे भगवान वैसे कर दे। पर क्या ये सही है? मंदिरों में जाना चाहिए, मंदिरों में पूजा करनी चाहिए,
पर हमें हमेशा अपने लिए सुख अपने लिए नहीं मांगना चाहिए। हमें हमेशा जितनी धरती पे सोल्स हैं उनके लिए सुख मांगना चाहिए कि भगवान धरती पे शांति बनी रहे, भगवान यूनिवर्स में शांति बनी रहे, भगवान हमारे गलत कर्मों को ख़त्म कर, हमारे कार्मिक अकाउंट्स को ख़त्म कर। ना कि ये कि भगवान मेरे पास गाड़ी नहीं है मुझे गाड़ी दिलवा दे, भगवान मेरे पास घर नहीं है मुझे घर दिलवा दे। नहीं, अपने आप को मैं से हट के जब आप दूसरों के लिए सोचते हो, दूसरों के लिए हर चीज़ करते हो, वो स्पिरिचुअलिटी कहलाती है। इसको भगवान से दूर करना नहीं बोलते, इसको भगवान के और करीब ले जाना बोलते हैं। भगवान करे उन जो आंटी हैं उनको भी इस चीज़ का ज्ञान मिले, भगवान करे जल्दी मिले, दुनिया छोड़ने से पहले उनको इस चीज़ का ज्ञान मिले। मेरी तो हाथ जोड़ के भगवान से सिर्फ इतनी ही प्रार्थना है। और उन लोगों के लिए भी जो अपने आप ही मिथ्स बना के बैठे हुए हैं। तो दैट वाज इट। एंड कभी और भी मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी। आज भी मैं आश्रम गई थी, आप देख सकते हो मैं सफ़ेद कपड़ों में हूँ। तो ये हमारी ब्रह्म कुमारी इसकी ड्रेस है। जैसे हम स्कूल जाते हैं ना, स्कूल जाते थे बचपन में तो एक यूनिफॉर्म होती थी, तो ये हमारी यूनिफॉर्म है। तो हम जब भी आश्रम जाते हैं ऐसी वाइट यूनिफॉर्म में जाते हैं। तो दैट वाज माय टिल नाउ जर्नी। एंड अगर आप लोगों को भी राजयोग मेडिटेशन करना है, ब्रह्म कुमारी इसकी वेबसाइट में आपको दे दूँगी, वहाँ जाओ। वहाँ जाके आप अपने घर के पास नियर बाय सेंटर्स देख सकते हो कहाँ है कहाँ नहीं है। और मैं ये नहीं बोलूँगी, और ये पूरा राजयोग मेडिटेशन इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट गाइस। जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पानी नहीं मिलता, वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज मिल रही है, वो भी स्पिरिचुअल नॉलेज। सो जाओ और जाके आपके अंदर से आए तब जाना, मेरे कहने से नहीं जाना। जब आपके अंदर से आए कि हमें जाना है, हमें ज्वाइन करना है, तब जाओ, ज्वाइन करो, अपनी लाइफ में एक स्पिरिचुअल जर्नी ऐड करो, अपनी लाइफ को और बेटर बनाओ। एंड भगवान से हमेशा इस चीज़ की प्रे मत करो कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। भगवान शादी करवा दे, भगवान सुंदर बीवी दिला दे, भगवान हैंडसम हस्बैंड दिलवा दे, भगवान मेरे को कार दिलवा दे, भगवान 5 BHK दिलवा दे। नहीं, भगवान से हमेशा ये प्रार्थना करो, हमारे कार्मिक अकाउंट भगवान ख़त्म करो, हमने जो भी गलतियाँ करी हैं उसको माफ़ करो, और हमारी जितनी भी कार्मिक साइकिल है उसको ख़त्म करो, ताकि हम अगले बार मरने के बाद इस धरती पे दोबारा ना आए। यही मेरे अंदर चलता है, यही मैं बोलती हूँ, और यही मेरा संकल्प भी है कि मैं इस जीवन में अपने सारे कार्मिक अकाउंट ख़त्म करके जाऊँ। मुझे नहीं आना इसके बाद। आई एम फेड अप ऑफ दिस वर्ल्ड। तो अपने लाइफ में भी एक यही मोटो बनाओ, अपने लाइफ की भी एक स्पिरिचुअल जर्नी ऐड करो। आप खुद देख लोगे अपनी ऑल ओवर लाइफ में चेंजेस। सो दिस इज़ ऑल। थैंक यू सो मच गाइज, आपने मेरी बात सुनी, आपने सुना सब कुछ। थैंक यू सो मच। एंड ओम शांति। भगवान करे आप लोगों की लाइफ में सब कुछ अच्छा चले, आप लोग बिल्कुल खुश रहो। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर अ सोल।